कृप अलिल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहथीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है
जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, इंसान जीवन भर भटकता है, सुख की तलाश में राह बदलता है, पर फिर भी मायूसी में खो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी बालाजी की। बालाजी अनेकों भक्ति साधनाएं किया करती थीं और परमात्मा की तलाश में इन्होंने कई पंथों को अपनाया, लेकिन फिर भी इन्हें कहीं पर भी सुख शांति नहीं मिली। लेकिन आज बालाजी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे साथ अनेकों चमत्कार हुए हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर बालाजी ऐसा क्यों कह रही है। सुनते हैं बालाजी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? बाला दासी। कहाँ से आए हैं आप? जान से जी। माता जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? हम जी देवी देवता की करता, माता गुड़गांव वाली की करता, माता शेरा वाली की करता और हनुमान जी की भी करता। घर में बोके कर बूढ़ा बुजुर्ग भी करता। पहली वे अपना उपासना करता। हमें गुड़गांव में जानता, गड्डी मासर जानता, मार्ग पर जानता। इस तरह जुड़ोला बच्चा लड़का हो जाता जी, बड़ा जुड़ोला तरण के बड़े चालो। इन सभी साधनाओं से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? कोई लाभ ही आनी थी। मैं इतने परेशान थे हद ज़्यादा। वो कह कर धर्म भी हमें इस मसीह वो अपना धर्म भी बदल दिया था। हमें 3 साल बैठा रहा ऐसा मसीह का, बट कोई लाभ को नहीं होयो माने। बड़े बे कह कर दूसरे चिकन बे पास्टर आनता घर में अपने सत्संग करने, तो बेनू का भाई उपास रखो का, एतवार ने उपास रखो का, जिद व्रत भाई व्रत करे करो का। जो पास्टर जो उपासना करता जी जो बंग रहे सत्संग हों तो बोले कब बैठे ही व्रत जो को भाई पास्टर नहीं आवे, बैठे ही सब ने नाम रखना बेना ने, बंगे घरे रोटी बनेगी, बैठे ही भाई व्रत खुलागा का। तो बंगे घरे अपना ओडांग था जिद चिकन की सब्जी बना रखी। हम खाते को नहीं आनी, मारा ये ऐसी चीज़ कौन खामता नहीं। जिद बड़े मैं व्रत रख जो चिकन है ये सब्जी थी, कहियो भैया सब्जी खाओगे उरो रोटी खाओगा, जिद ये व्रत खुला गो तो खुआ दी। जदों बाद में बंगर रोटी खा गई, बात चिकन की सब्जी नहीं। जदों मन गिलानी होगी मोली ओ किसो नाम है, ओ किसो नाम है, वो तो पापी तो फेर ही हुआ, पाप ही हुआ। इसी चीज़ अड़ंगो खावे चिकन खावे तो पाप तो फिर ओ किसो नाम है, फिर किसो परमात्मा है यो जी। बटू फिर जदों बाद में मेरा मन कच्चा हो गया, फिर मैं यो नाम को नहीं रखो नहीं। भाई का नाम है इस तरह पानी में नेर गए माँ अपने डुबोगे न गुत्ते देगा न, नाम है देता हालेलुया 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 न्यू करता। इसको स्वीकार करो, इसको बहन को छुओ, इसको नाम मैं इस तरह न्यू करता भाई पास्टर। इसको भाई नाम दो, इसको भाई आपके खून से धो लो, इसके खून से रंग लो, इस तरह के कुकर करता भाई पास्टर। इस तरह न्यू करके न बोलता। हाँ जी। फिर मैं 3 साल बाद में फिर मत पीछा हटी, मत कौन ले वो नाम।
मैं तो इस तरह नहीं हो, कोई नाम थोड़ी है, पाप तो मैं हुआ ही है। फिर भी मरियो भगवान को नहीं, भगवान के रो किन्ने के कठम परमात्मा तो है, के कद मिलांगा परमात्मा, सच्चो ज्ञान के रो कद मिलागो। परमात्मा की खोज में फिरता, फिर अपने ओ नाम छोड़े, फिर निरंकारिया में फिर मैं जुड़ गया। फिर निरंकारिया में छोटा बच्चा का पैर छुए, बड़ा फिर बच्चा का छुए, फिर मोह किसो नाम है, बड़ा का पाप चढ़ावा, इस तरह छोटा बच्चा का बड़ा पैर छुए हैं। छोटा तो फिर भी सुनता अच्छा लग गया, ये बड़ा ही छोटा का पैर छुए, मैं यो किसो नाम है। फिर बटो में मेरा मन हट गयो, मैं तो बालका का पैर छुआ हुआ उरे, तो फिर बटो में मैं 2-3 साल रही, बटो में पाछी हट गई। मैं तो नाम को नहीं, नाम भाई वही कौन, मेरे तो जच्चा नहीं, बटू हट गई, बालका का पैर छुआ हुआ जिद अब शरीर में, मैं यो नाम को नहीं। मैं तो फिर बटू मन पच्चा हो गयो। मेरी सास ने भी ले रखा था, भगजी ने ले रखा था, मैं जुड़ रही थी सच्चा चौदह में। फिर का प्रसाद देवा उरे का ठीक हो जाए दुख तकलीफ है, फिर बटू कौन दुख तकलीफ ठीक हो, प्रसाद खा ले चाहे किमी भंडारो कर ले चाहे, बट तो लंगर खा ले चाहे किमी की कौन ठीक हो। मैं ठीक ही कौन हुआ, सिमरन करा वो कह बड़े सत्संग में जावा, फिर ठीक ही कौन जी फायदो के है। फिर मैं कोनी, मेरे तो यो जचा। फिर भगजी बोलिया, फिर कहते ना ठीक लगा नहीं, बट तने जचा, तू तन भाड़ो किराए, भगजी मन भाड़ो किराए तमन्ना कोई करता नहीं, मन कहता नहीं कोई बताता, बठे ही जामती मैं भगजी पीसा, तो तू ठीक होनी चाहिए, कह तू भाड़ो किरायो ले जा मेरे कन, तू ठीक हुआ नहीं, तू बठे ही तू नाम ले ले, कटे तू दिखा ले, डॉक्टर ना दिखा ले, कटे नाम जी इच्छा मिले तन बठे ले, तेरे जी करे बठे जा। माता जी, आपने अपने दुख परेशानियों के कारण उनसे राहत पाने के लिए अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ अपनाए, इतनी भक्ति साधना की, उससे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? ये अपना तो बिना कड़ी बुक मिली गाड़ी में, भगजी ने बुक दी, बुक पढ़ी मैंने, फिर गया सत्संग में, नाम ज्ञान लियो बटे लेर में परला घर चल जाऊँ, मेरी बड़ी बहन गए घर चल जावा, वो बुक पढ़ गए सुना तो माने, अभी बुक में माने ज्ञान आन तो भी मैं सुनते जाना, सुनी ही जा जाना, खूब ही जाना, जी लगा जाना, मन कर तो खूब ही जाना, सुनी ही जा। तो बात सुना तो मैं सुना विनोद सुना, तो बहुत अच्छी ज्ञान है परमात्मा की, मैं तो बढ़िया मिल गई, तो रोज ही बड़े बैंक न सुनना जानता मैं, बेटा मैंने रोज सुना देकर बेटा, या तो परमात्मा की ज्ञान है, तो मारा सुनना बहुत ही मन करे, मुसीब का चल लगी के जाऊंगी। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गई, फिर भी मेरे बहन के लड़का के साथ वो ले गया, कमोसी 8 रोग कटा को थारो का ले गयो। फिर माने इस प्रकार से फिर जागा ना परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के पूर्ण परमात्मा के आश्रम में जागा ना दीक्षा ली माने। माताजी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ तो यह है अपने सर, नकली भक्ति छोड़कर मन पूर्ण परमात्मा मिले, माने अच्छा मार्ग मिले, जो बीमारी दुख तकलीफ हमारी परेशानी बीपी घटतो, ताकत का टीका लगता, गर्मियों में बोतला लागती, परेशानियाँ बीमारी खांसी थी मेरा बहुत साल तक, गला में दिक्कत रहती, परमात्मा ने यह ठीक करे मेरा, तो बहुत ही वो कह कर 20 साल लगे नड़ई खांसी थी पुरानी मेरे, इतनी खांसी थी भगजी दवाई दुआ गनी छिक लिया था, बहुत दवाई भगजिया ने, बहुत दवाई भगजिया ने, भाड़ो किरायो ले जाकर ठीक होनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज की दया से दुख तकलीफ दूर होता गया, मेरी बेटी भी ठीक होगी, बांग पेट में दिक्कत सी है, मम्मी उरू दुख है, मम्मी अठू दुख है, मम्मी अठू दुख है, बिंग पथरी थी हैं, और डॉक्टर ने दाखिल भी करी, बड़ा रोदा श्यामिंग बड़ा कौन ठीक हो नहीं, डॉक्टर ने ना बताई भई यंग पथरी है। फिर घर बिन छुट्टी लिया अपना 4-5 दिनों छुट्टी करा गए, फिर बिंग बाथरूम गए बंटे, बिंग पथरी निकली, चीणा माने इतनी बड़ी पथरी निकली, बाथरूम गए बंटे पथरी निकली, और तो परमात्मा को नाम ले रखे जी पथरी निकल गई। मेरी बेटी नाम लेने के बाद में मेरी बेटी होशियार होगी, मेरी बेटी ताज़ा मोटी होगी, सुंदरस होगी मेरी बेटी, नहीं तो इसी लीकड़ा वर्गी थी मेरी बेटी, गोचा वर्गी है न, गोचा में जान हुआ तो बे में जान हुआ। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के देह से मेरी बेटी ठीक है। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी उन पंथों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग अपने धर्म मजहब अपनाते हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो मैं कह दूँ, संदेश तो परमात्मा देवे,
मैं तो विनती या कर सकूँ परमात्मा, जो भी कोई बहन भाई नकली संतांग पसरी है, कोई दे देता पसरी है, इस तरह आज मैं सुंदर सा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए। तो आप नकली भक्ति, नकली उपासना देवी देवता छोड़ गए, नकली गुरुआंगी छोड़ गए न। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, सच्चा ज्ञान देवे, सच्ची भक्ति देवे परमात्मा। कोई सुने तो कोई बहन भाई नकली संतांग पसरी है तो चैनल पर पीली पट्टी पर फोन नंबर आते हैं, फोन नंबर पर अपने फोन मिलागन, फोन नंबर जो भी कनक नेड़े नेड़े सेंटर अपने आश्रम है, सेंटर है, बड़ा अपने फोन करो, आश्रम में फोन अपना नाम लो, नाम लेगा अपना कल्याण कराओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। भगवान की यथार्थ पद्धति प्राप्त कराओगा सतगुरु, और उस पद्धति से वो पद मिलेगा कौन सा, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। आदि अमर स्थान, शाश्वत स्थान। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपनी साधना को बताता है 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कि मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा और भक्ति भी कर। यहाँ शांति नाम की चीज नहीं है, और जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी और मेरी भी रहेगी। जहाँ युद्ध भी करना और जन्म मृत्यु होना वो शांति हो सकती है। और ओम नाम है इस ब्रह्म का, ओम नाम के साथ न हो गए ओम शांति। ओमकार शांति का तो एक्सीडेंट है, ओम से शांति हो ही नहीं सकती। सारे उल्टे काम। तो यहाँ बताते हैं कि चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, और 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती। यहाँ की 4 मुक्ति हैं जिनको तुम प्राप्ति के लिए संखों पता नहीं हजारों वर्षों तक बैठे रहे, और फिर भी वो तुम्हारी 4 मुक्ति का सुख भी समाप्त होता है हमारे स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में। और कहते हैं हम आपको ले जाएंगे साधना से, जहां आप जाओगे वहां 4 मुक्ति जहां चंपी करती, सदा के लिए वो सुख आपके चरणों में रहेगा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले कबीर राम अविनाशी। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। तो पुण्यात्माओं, आप ऐसे पुण्य कर्मी प्राणी हो, युगों युगों से आप बहुत ही परमात्मा के निकट रहे हो, लेकिन हम पार नहीं हो पाए क्योंकि हम भगवान को पहचान नहीं पाए, तत्व ज्ञान हम समझ नहीं सके। यहाँ का सबसे बड़ा जाल काल का ये है कि जिस भी जीव को, मानव शरीरधारी प्राणी को जरा सा भी कोई यहाँ की ये नकली सुविधा उपलब्ध है, उसको परमात्मा की कति आवश्यकता महसूस नहीं होती। और जो महादुखी हैं वो परमात्मा के लिए भटकते हैं, तो काल न ये नकली संत, नकली दूत, ये ठग कदम कदम पर बैठा रखे हैं। वो उनके फंस के अपना जीवन नाश कर जाता है, और जो भक्ति करता नहीं, पूर्व जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी है, उसको सब अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं, उसका व्यवसाय भी ठीक है, कोई पद पोस्ट भी उच्च है, परिवार भी अच्छा है, बच्चे भी लायक हैं, वो पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनके, तो तत्व ज्ञान के अभाव से वो ऐसे अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। इस संपूर्ण अज्ञान को हटाने के लिए, इसका नाश करने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं।
उस परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी ये संत महात्मा, काजी, मुल्ला, आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महंत संत हैं, या जो देव पद प्राप्त किए हुए हैं, ये सभी जीव संज्ञा के अंदर हैं और परमात्मा की महिमा को जीव नहीं जान सकता अपने बल से। इसलिए परमेश्वर स्वयं आते हैं हमें अपने कुछ आंशिक महिमा जो हमें आवश्यक है वो बताने के लिए। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरग्नि प्रतिपाल। गरीबदास जी ने कहा है कि सतगुरु आए दया करी, क्योंकि परमात्मा जब आते हैं यहाँ सतगुरु का ही रोल करते हैं। और सतगुरु की परिभाषा ये होती है कि वो सच्चा ज्ञान बतावे, सच्चे भगवान की जानकारी देवे, अविनाशी परमात्मा की। सदग्रंथों के अनुसार ज्ञान बताता है वो सतगुरु होता है, सच्चा ज्ञान दाता। तो सच्चा ज्ञान परमात्मा ही दे सकता है और उसको बताने के लिए वो परमात्मा स्वयं आते हैं। सन 1727 संवत 1784 को परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को आकर के खेतों में मिले थे, जंगल में, जहां वो गव्वें चरा रहे थे। उसमें उनकी आयु 10 वर्ष की थी। सन 1717 में, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। जब वो 10 वर्ष के हुए, अपने ही खेतों में अपनी ही गौओं को चारा चराने के लिए जंगल में लेकर गए हुए थे। साथ में अन्य 10-12 पाली गवाले उनके साथ सहयोगी थे और कुछ अन्य गांव के व्यक्ति अपनी गौओं को उन्हीं गरीबदास जी के ही जंगल में, खेतों में चराने के लिए लेकर गए हुए थे। क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी वैसे तो गांव करौथा के रहने वाले थे, लेकिन इनके कोई मामा नहीं थे, इनकी माता श्री के कोई भाई नहीं था। इसलिए गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ अपनी ससुराल छुडानी में वहां रहने लग गए थे। वहीं जाने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था। दिन के 10 बजे थे। वो परमात्मा जो लीला करते हैं, वो लीला करते ही ऐसी हैं और इसके गवाह चारों वेद है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के 16 से लेकर 20 मंत्र में। ये स्पष्ट किया हुआ वेदों में कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में रहता है, अविनाशी स्थान के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है सभी लोकों के ऊपर, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको उपदेश करने की इच्छा से वो कबीर देव नाम है उस परम पिता का, कबीर देव, हम उसे कबीर साहब बोलते हैं। तो उसी अपने गुण अनुसार जो वेद गवाही देते हैं, तो पुण्यात्मा हम वेदों को सत्य मानते हैं। सभी किसी भी, वैसे तो विश्व के अंदर किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे कि वेद एक सत्य वस्तु है, सत्य ज्ञान है,
और परमात्मा की महिमा का गुणगान है। और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। और वेद 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वेद कहो ज्ञान कहो, तो तत्व ज्ञान है, वो तत्व वेद है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा के पाने की महिमा कंप्लीटली लिखी हुई है। और इन 4 वेदों के अंदर महिमा तो परमात्मा की है, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है, वो सत साधना उनमें वर्णित नहीं है। तो इस प्रकार वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते ही मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के थे, खेतों में अपनी गौवें चरा रहे थे। वहां एक आजकल का मौसम, जैसे आज का मौसम है, दिन के समय में 10 बजे खूब गर्मी सी हो जाती है और सभी गवाले एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। तभी परमात्मा सतलोक से चलकर आए। कहते हैं गरीबदास जी ने बताया है कि एक क्षण में यहां पर है, एक क्षण में प्रलय पार। वो परमात्मा एक सेकंड के भी कुछ अंश के अंदर यहां विद्यमान हो जाते हैं, एक जिंदा महात्मा का रूप बना करके। और रस्ते रस्ते आ रहे हैं, जैसे यात्री किसी दूसरे गांव को जा रहा हो। उस रास्ते के ऊपर ही वो जांडी का पेड़ था। जब महात्मा जी निकट आए तो राम राम कहा। सभी पालियों ने, परमात्मा ने भी उत्तर दिया। पाली खाना खा रहे थे सभी गवाले, उन्होंने कहा महाराज भोजन पालो, आओ बैठो। उनके लिए एक वस्त्र बिछा दिया, चादर बिछा दी। परमात्मा विराजमान हुए। वो तो आए उसी उद्देश्य से थे, वो ना कहते तो भी उन्होंने तो बैठना ही था वहां उनके पास आकर के। वो तो अपने कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ने बताया कि अपनी अच्छी आत्माओं को, जो मेरे लाल हैं, मेरे बहुमूल्य प्राणी हैं, जीव हैं, उनको खोजता फिरता हूं। कभी स्वर्ग में जाता हूं, कहीं पाताल में पहुंच जाता हूं, कभी पृथ्वी के ऊपर उनको तत्व ज्ञान से जगाता हूं। तो उन्होंने कहा, परमात्मा ने कहा भी मैं खाना खा के आया हूं अपने गांव से। बच्चों ने पूछा, जी आपका गांव कौन सा है, क्या नाम है आपके गांव का? परमात्मा ने बताया, मेरे गांव का नाम सतलोक है, सत्यलोक है। कितनी दूरी पर है? तो परमात्मा ने वाणी बोली, 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जंदा, हुक्म हिसाबी यहाँ चल आए, काटन काल का फंदा। 16 शंख कोस की दूरी पर हमारा तकिया है, हमारा सिंहासन है, और हम गगन मंडल के अंदर भी घूमने वाले जिंदा महात्मा हैं, यहां नहीं। और हम काल के फंद को काटने के लिए यहां पर इस पृथ्वी पर आए हैं। बच्चों ने सोचा कि होगा कोई 16 कोस दूर पर कोई गांव, क्योंकि पहले इतना एक दूसरे से परिचित लोग नहीं थे, गांव को नहीं जानते थे, दूसरे गांव को, दूर देश के गांव को। तो उन्होंने वो टॉपिक छोड़ दिया। फिर कहा, महाराज जी भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा, भाई दूध पिलाना चाहते हो तो बच्चों मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। जो बड़े बड़े पाली थे उन्होंने कहा कि बाबा जी तेरी नीत ठीक को नहीं, मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा, देख लो भाई, दूध पिलाना है तो कंवारी गाय का पिया करूं मैं। तो गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बछिया थी,
1.5 वर्ष की लगभग दूध पीना माँ का छोड़ रखा था, अभी तक वो गर्भ धारण नहीं किया था। उसको कुंवारी बछिया कहते हैं। उसको पकड़ कर लाए, गले में रस्सी बांध रखी थी अपनी बछिया के, अल्लाह के खड़ी कर दी। कहा भगवान हे महाराज जी, इसको दूध कैसे देगी, इसका बच्चा भी नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि एक पात्र लाओ। तो वो पात्र लाए, अपना जो मटका था छोटा सा 5-4 किलो का छोटा सा, उसको बरोला बोले, मिट्टी का, उसको धो मांज रखा था, साफ कर दिया और कहा इसके थनों के नीचे रख भाई, अभी दूध देवे गया तुम्हारे सामने। अब गरीबदास जी उस पात्र को, उस मिट्टी के छोटे से मटके को पकड़ कर बैठ गए। जैसे दूध निकालते हैं नीचे रख लेते हैं बाल्टी को। परमात्मा खड़े हुए, बछिया के कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। लंबे लंबे सतन हो गए, 3-3, 4-4 इंच के, और दूध की धार बंध गई। वो पात्र भरते ही अपने आप बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। गरीबदास जी ने वो पात्र परमेश्वर को थमा दिया कि ले महात्मा जी, आपकी महिमा अपरंपार है। कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया। उस परमेश्वर ने, कबीर साहब जी ने थोड़ा सा दूध पिया और बाकी वहां उपस्थित सभी ग्वालों से कहा कि ले पालियो, ये अमृत है बेटा, इसको पी लो। ये यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया है, इस पवित्र पशु के माध्यम से। जो अन्य पाली थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 40 वर्ष के आयु के, वो तो उठ कर चले गए कि हम नहीं पीवे, ये पाप का दूध है। कंवारी गां का दूध निकाल दिया जादू जंत्र करके, और फिर दूसरे तूने झूठा कर दिया, तेरी जात का पता नहीं, तू कौन जाति का है। उस समय छुआछात भी चरम सीमा पर थी। दुर्भाग्य, कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावे नाही। गरीबदास जी ने कहा कि लो महाराज, आपका अमृत, आपका झूठा दूध है, भगवान कब कब मिले हमें। और जितना पीना था वो पी लिया। तो पुण्यात्माओं कहते हैं, पिछले जब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले संस्कारों से ही ऐसी प्रेरणा और परमात्मा का मिलन हुआ करता है। फिर परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, 10 वर्ष के बालक को लगे ज्ञान समझाने, सृष्टि रचना सुनाई और कहा बच्चों तुम सभी सतलोक में थे और आप यहां इस काल के जाल में फंसे हुए हो। गरीबदास जी ने कहा कि हे भगवान, वहां ऐसा स्थान बता रहे हो आप कि कभी मृत्यु नहीं होती, वृद्ध अवस्था नहीं होती, और वहां कभी सूखा नहीं गिरता। क्योंकि जिस समय गरीबदास साहिब जी छुडानी गांव में जन्मे थे, वहां मरुस्थल जैसा पृथ्वी थी, मरुस्थल जैसी, राजस्थान से मिलती जुलती वो अक्षेत्र था, जो वर्तमान में भी राजस्थान का तो बल्कि अच्छा हो गया होगा। और वहां हर एक चीज का अभाव रहता था। वर्षा हुई तो खाने की ज्वार बाजरा हो जाता, गेहूं तो कभी देखा भी नहीं था। तो गरीबदास जी ने कहा कि वहां परमात्मा ने बताया कि वहां बिन बादल वहां वर्षा होए, और असंख्य वहां पर जो है, कहते हैं असंख्य सूर्य जितना प्रकाश रहता है, ना सर्दी है ना गर्मी है, और सदा बहार पेड़ हैं, अंगूरों के गुच्छे लगे रहते हैं, प्रत्येक के महल के सामने पार्क हैं, फुहारे हैं, बहुत अच्छे बगीचे हैं, और बहुत सुंदर पहाड़ हैं वहां के। यहाँ तो मिट्टी के पहाड़ हैं, वहां पर हीरे और मोतियों के पहाड़ हैं, सुंदर मिट्टी है, उसके अंदर फलदार सदाबहार पेड़ पौधे हैं। गरीबदास जी ऐसे सुन रहे थे जैसे वो आत्मा उनकी सतलोक में ही घूम रही हो। परमात्मा बताते जा रहे थे और वो कल्पना करते जा रहे थे।
फिर परमेश्वर ने बताया कि वहां दूधों की, दहियों की और बेटा अमृत की दरिया बहती है, सरोवर भरे हुए हैं। तो गरीबदास जी ने कहा क्या भगवान वो खराब नहीं होते? क्योंकि यहां तो दूध ऐसा है 2 घंटे रख दे गर्मियों में, फिर उसने गर्म करे तो फट जा, बांस उठ जा। तो वहां दूध के दरिया चलती हैं, दूध के भरे रहते हैं सरोवर, समुद्र, तो खराब नहीं होते। परमात्मा ने कहा नहीं बेटा, वो अमर पदार्थ है। उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जैसे ये गंगा आई है आपके भारतवर्ष में, ये गंगा का जल हमारे ही लोक से आया है, सतलोक से। और एक ये एग्जाम्पल है आपके लिए, बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त होता है। सतलोक से यह गंगा आई, सबसे पहले आई शिव के लोक में, शिव के लोक से फिर आई विष्णु के लोक में सबसे, और फिर उसके बाद आई है इस पृथ्वी लोक पे। इसके आने का तरीका परमात्मा की रजा और उसका, अब उसको साइंटिफिक तरीके से किसी तरह लगा लो, वहां से नीचे आई, फिर वहां से नीचे वाष्प बनकर पृथ्वी पर आई, या हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप में विद्यमान हुई और हो ही रही है। हुई क्या, ये तो आ ही रही है, वहीं से चलकर आ रही है। और इस गंगा के पानी को आप रख लीजिए, चाहे 100 वर्ष रखो, ये खराब नहीं होता। और ये तो इसे लोक में जहां सब कुछ में तुरंत ही जीव चल पड़ते हैं। ये कितना सुंदर शरीर है, मृत्यु के उपरांत 2 दिन इसका अंतिम संस्कार ना करो, इसमें जीव पड़ जाएंगे सारे में। लेकिन उस गंगा के पानी में वो खराब नहीं होता, उसमें जीव नहीं होते। तो गंगा जल तकरीबन सबके घर पर होता था। इस बात से गरीबदास जी खूब परिचित थे कि 3 वर्ष पहले हमारी माता किसी के साथ गई थी और गंगा का जल लाई थी, और आज तक बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने बड़ी रुचि हुई कि भगवान मुझे वो स्थान दिखाओ जहां हम पहले रहा करते थे। परमात्मा आए इसलिए थे, हम जीवों के लिए अपने गवाह तैयार करने के लिए, कि मेरे प्रत्यक्ष दृष्टा हो, मेरे साक्षी बने मेरे बच्चे, ताकि आने वाली वो पिछली पीढ़ी में मुझे पहचान सके कि कबीर इज गॉड। तो परमात्मा उनको सतलोक में लेकर गए, अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को। शरीर नीचे रह गया, आत्मा सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर सब, फिर वहां जाकर के उसका अपना ओरिजिनल शरीर जो वह हमारा था, उसमें वो मानव शरीर सदृश ही है, लेकिन उसका पूरी बॉडी का 16 सूर्य जितना प्रकाश है। और परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म का, सत्य पुरुष का, कबीर जी के वहां शरीर का इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है, जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप में। तो परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है, लेकिन सामर्थ्य में अंतर बहुत है, शक्ति में बहुत अंतर है। तो इस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ऊपर लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, ये नकली सतलोक दिखाए, और यहाँ के ये स्वर्ग लोक दिखाए, नरक लोक दिखाए, इंद्र का लोक दिखाया, सभी ऊपर को लेकर गए, जहाँ काल रहता है वो स्थान दिखाया, और 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक के अंदर प्रवेश हुए, भंवर गुफा के पार करके ऊपर पहुंच के जब परमात्मा जाकर के अपने ही दूसरे स्वरूप पर चवर करने लगे, क्योंकि परमात्मा में एक शक्ति होती है, एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि जो बहुचोले धार है। तो परमात्मा अन्य रूप बनाकर नीचे आते हैं और एक रूप में सिंहासन पर वहां विराजमान होते हैं। जो सिंहासन के ऊपर राजा के समान मुकुट पहने हुए, छत्र के नीचे बहुत बड़े गुम्बज के अंदर परमात्मा वहां बैठे थे सिंहासन पर।
उनके एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी थी उस परम पिता की। और नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में वही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके गए थे, अन्य वेश में, वो जिंदा महात्मा का रूप था। जिंदा कैसे होते हैं? मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा होते हैं, काला टोप पहनते हैं छोटे से वाला, एक काला ही ओवर कोट पहनते हैं घुटनों से भी नीचे तक, पिंडलियों तक का, और एक कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। जैसे कोई गिरी है, पुरी है, उनकी पहचान अलग है, कोई वैष्णव साधु है, उसकी अलग पहचान है, ऐसे जिंदा महात्मा के रूप का अलग पहचान है। तो वहां परमात्मा ने जाकर के एक चंवर रखा था। कबीर परमात्मा जो नीचे से गए थे, वो चंवर उठाकर उस सच्चे दरबार से और अपने ही दूसरे रूप जो सिंहासन पर विराजमान थे डबल रोल करने लगे, उनके ऊपर चंवर करने लगे ऐसे। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि भी भगवान तो ये है जिसके ऊपर बाबा जी चंवर कर रहे हैं, और कितने सुंदर है, कैसा नूर है, ऐसा प्रकाश कभी देखा नहीं, और यहाँ का लोक है भगवान। वहां तो मन चक्रित हो जाता है। तो गरीबदास जी इतना सोच ही रहे थे कि भगवान तो ये है, और कितना सुंदर लोक यहाँ का, देखते भी मन नहीं भर रहा है, आत्मा तृप्त नहीं हो रही है। कभी उस सुंदर मनोहर लोक को, द्वीप को देख रहे हैं, वहां के नजारा देख रहे हैं, कभी परमात्मा के चेहरे को देख रहे हैं जैसे बालक देखा करते हैं। फिर मन में सोचने लगे कि ये नीचे से जो महात्मा आए हैं, ये इस भगवान के कोई सेवक होंगे, नौकर नाकर हैं, ये सर्वेंट होंगे इसके। इतना सोच ही रहे थे। वो असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान जो तेजों में रूप था भगवान का, वो खड़ा हुआ और ऐसे प्रार्थना करके कहा, विराजिए भगवान। जिंदा महात्मा के रूप में मालिक उसमें बैठ के असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर, और वो तेजों में शरीर जो खड़ा होकर के चंवर लेकर के जिंदा महात्मा जो सिंहासन पर विराजमान थे चंवर करने लगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज कलयुग में इतने सारे धर्मगुरु हैं जो अपने आप को पूर्ण संत बताकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे में एक श्रद्धालु को एक सच्चा गुरु मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरिद्वार के रहने वाले बाबू राम जी की। बाबू राम जी भारतीय सेवा में सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट के पद से रिटायर्ड है। इन्होंने अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधनाएं की, लेकिन फिर भी इन्हें परमात्मा से मिलने वाले सुख व मानसिक शांति नहीं मिली। भगवान से मिलने वाले सुखों की तलाश में बाबू राम जी ने कई कथावाचकों को सुना, नंगली वाले बाबा के भजन कीर्तन में भी शामिल हुए, लेकिन फिर भी इनकी सच्चे गुरु की तलाश समाप्त नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज बाबू राम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मुझे पता लग गया है कि वास्तव में इस पूरे विश्व में सच्चा गुरु कौन है। दर्शकों, आखिर बाबू राम जी संत रामपाल जी महाराज को एक सच्चा गुरु और सच्चा भगवान क्यों कह रहे हैं? आखिर बाबू राम जी को संत रामपाल जी में भगवान क्यों दिखाई दे रहे हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं बाबू राम जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? जी बाबू राम। बाबू राम जी, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट और रुड़की तहसील से हूँ जी। बाबू राम जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 2017 में लिया जी। बाबू राम जी, आप क्या काम करते हैं? जी मैं फौज में था, पहले फौज से रिटायर हुआ। 32 साल सर्विस करने के बाद सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट से रिटायर हुआ हूँ 2014 में।
सर, जैसा कि आपने बताया कि आप लेफ्टिनेंट मेजर के पद से रिटायर्ड हैं, आप सेना में अधिकारी रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण रहा? और मुझे जो है एक सच्चे गुरु की तलाश थी। तो सर जी, जैसा मैं फौज में था, फौज में होने के नाते मेरे जो है पोस्टिंग भी होते रहे। जैसा कि गुजरात में रहा हूँ मैं, जोधपुर में रहा हूँ, राजस्थान, JNK में रहा हूँ, लेह लद्दाख और महाराष्ट्र वगैरह में, क्योंकि फौज में तो जगह जगह पे भेजते हैं। लेकिन एक चाहत थी पूर्ण सतगुरु की, क्योंकि सुना था कि पूर्ण गुरु के बगैर मुक्ति नहीं है। पर मुझे जो है इस चाहत को पूरा करने के लिए फौज में होने के नाते इतना समय भी नहीं मिल पाया। पर एक टीवी जो है माध्यम था, टीवी पर मैं सत्संग सुना करता था, प्रवचन सुना करता था। जैसे जैसे जैसा सुधांशु जी महाराज हो गए, देवकीनंदन ठाकुर जी हो गए, इसके साथ साथ जो है सतपाल जी महाराज हो गए, इनके सबके में जो है ये आसाराम जी हो गए, सबके ये जो है आधा घंटा जो है प्रवचन करते थे और 20 मिनट जो है जनता को नचाते थे, क्योंकि इनके पास साजबाज बड़ा तगड़ा होता है, इनके तो ड्रामे ही बहुत जबरदस्त हैं। इसके साथ साथ जो है नगली वाले का नाम सुना था। नगली वाले के उसमें जब जैसे ही मैं रिटायर होकर के आया, क्योंकि काम तो थोड़ा कम हो गया, फिर मेरे ललक तो वही थी पूर्ण सतगुरु की। मैं नगली वाले के भजन कीर्तनों में जाने लगा जी। वहाँ पर भी जो है, वहाँ पर आवाज़ मालिक ने बहुत अच्छी दी हुई थी और इम्प्रेशन भी था। मैं माइक लेकर के और मुझे चुनरी उड़ा देते थे और मैं नाचता था, गाता था और भजन कीर्तन करता था, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मेरे परमात्मा ने जो है, मेरे संत रामपाल जी महाराज के रूप में मुझे सतगुरु मिले। वो कैसे मिले? एक बार रुड़की के अंदर जो है सत्संग चल रहा था, सत्संग होना था, जैसा इतवार को सत्संग था। एक जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी घर पर आए। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है इतवार को हमारे पास जरूर आना, आप तो बहुत जगह जाते हो। वो कहने लगे आप हमारे सत्संग में जरूर आइयो। तो अब मैं जब उन्होंने मुझे बोला इस तरीके से, मैं सत्संग में चला गया। सत्संग में जाने के बाद वहाँ का नज़ारा देखा मैंने, बहुत ही बड़े आराम से सारे भक्त बोलते हैं वो। अभी तो मुझे भी पता लग गया कि भक्त क्या होता है, मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद। वहाँ का माहौल देख करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और सभी ने जो है वो सत्संग सुनने के बाद मुझे ज्ञान समझाया। ज्ञान समझने के बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। सर, सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने वाले श्रद्धालुओं को लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी, अनेकों लाभ हुए हैं, बहुत लाभ हुए हैं। जैसा कि मैं फौज में था, बैठक का काम था ज़्यादातर, क्योंकि क्लैरिकल साइड से था। तो मुझे जो है पाइल्स की बीमारी हो गई थी, जिसको बवासीर कहते हैं। और बवासीर जो है बड़ा परेशान कर दिया था। यहाँ पर एक कस्बा मंगलोर पड़ता है, यहाँ पर एक कपूर हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, उसको मैंने दिखा दिया। नाम लेने की बात है, ये बाद की बात है। तो उसने जो है ऑपरेशन के लिए लिख दिया। पहले तो ट्रीटमेंट करता रहा 2 महीने तक, उसने फिर ऑपरेशन लिख दिया। तो ऑपरेशन का जैसे ही बताया, उन्होंने बड़ी चिंता सी हुई कि कैसे होगा भाई, ये तो बड़ा अजीब ऑपरेशन होगा। तो मुझे पता नहीं था। मैं यहाँ पर नामदान केंद्र, नज़दीक नामदान केंद्र है हमारा, वहाँ पर फ़ोन करके पता किया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि भाई आप जो है संत रामपाल जी महाराज से जो है एक अरदास लगा सकते हैं, बड़ा अच्छा तरीका है, मालिक बड़ी दया करते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। फिर मैं जो है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को कह रहा हूँ कि मेरे परमात्मा तुल्य ही हैं वो। तो मैंने भी अपनी एक प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगा करके उन्होंने जो है अगले दिन 1 बजे के बाद बोला कि आप जो है इसका पता कर लियो। अगले दिन मैं जो हूँ एक ड्यूटी भी करता हूँ, इसके बाद मैं चौकीदार की ड्यूटी भी करता हूँ एक कंपनी में। एक कंपनी के सामने ही एक बेंच पे मैं बैठा हुआ था और मोबाइल से बात कर रहा था। वहाँ से पता किया, उन्होंने बोला भाई भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। ना जाने मोबाइल चलते चलते इतना असहनीय दर्द हुआ मुझे, मैं उस बेंच के ऊपर लेट गया, बुरे तरीके से तड़पने लगा। वहाँ पर जो है मेरे साथी थे, वो पानी वानी पिलवाया उन्होंने। लेकिन ना जाने ऐसा ऑपरेशन सा कर दिया मेरे संत रामपाल जी महाराज ने, वो दिन सो आज कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। उसके साथ साथ मेरे सिर में भी दर्द रहता था, एक असहनीय दर्द था, तकरीबन 3 साल दर्द रहा वो। उसकी नॉर्मल दवाई ले लिया करते थे, उससे कोई आराम तो हुआ नहीं। पेन किलर लिया और अपना काम कर लिया। लेकिन नाम लेने के बाद वो दर्द भी दूर हो गया। उसके साथ साथ मेरी पत्नी, उसने नाम तो नहीं लिया था लेकिन उसका विरोध भी नहीं था। 6 महीने के बाद
मेरे नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने भी नाम ले लिया, क्योंकि सत्संग चलता था टीवी पे, वो भी वाणी सुनती थी। उसको सुन करके वो भी प्रभावित हुई कि जहाँ आपने नाम लिया तो मुझे भी नाम दिलाओ। उनको भी परेशानी थी, उनके पैरों में घुटनों में दर्द था तकरीबन 8 साल से, और उसके साथ साथ एक लेफ्ट साइड का जो कंधा था वो बिल्कुल ही हाथ ऊपर नहीं जाता था, बड़ी तड़पती थी उस वजह से, और सिर में दर्द उनके भी रहता था, काफ़ी दर्द था। लेकिन मेरे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ऐसी दया करते हो, नाम में इतनी शक्ति है, नाम बड़ा अद्भुत है, बड़ा चमत्कारी है। उसको लेने के बाद ये छोटी मोटी समस्याएं क्या, पता नहीं परमात्मा तो क्या क्या लाभ देते हैं, सारे संकट दूर हो गए जी, कोई तकलीफ नहीं, बड़े आराम से अपना जीवन निर्वाह हो रहा है। बस भक्ति करते हैं और सेवा करते हैं। इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि दास जो है फौज से रिटायर होने के बाद एक झबरेड़ा कस्बे में इंडस्ट्री एरिया में सिक्योरिटी मैनेजर हूँ जी। 4-5 कंपनियों में सिक्योरिटी है, उसमें मुझे जाना था शाम को, सर्दी का समय था, शाम को 6 बज गए थे, मुझे जाना जरूरी था। मैं जल्दी में बाइक चला रहा था, बाइक लेकर के जैसे ही मैं जा रहा था सड़क पे, हाईवे पे, दिल्ली हाई रोड था, पीछे से एक गाड़ी ने ठोक दिया। सभी शाम को तो जल्दी में होते ही है, और मैं जो हूँ आगे एक गाड़ी में टकराया, गाड़ी से टकरा करके हैंडल साइड में हो गया, नीचे गिर गया। तो जनता इकट्ठी होगी, मैं खड़ा हो गया, भाई इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। लोग कहने लगे भाई क्या हो गया, किसने किया ये? गाड़ी वाला भी साइड में रुक गया क्योंकि उसका भी पीछे से टूट चुका था। तो मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं हुआ। अब कहने लगे कि इस पे कौन बैठा हुआ था, कौन चला रहा था, आप पीछे थे? मैं कहा नहीं, मैं ही चला रहा था। कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई ऐसा ही हुआ है, मेरे संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम लिया हुआ है, मैं अपनी बाइक के ऊपर पर संत रामपाल जी महाराज का एक जो है स्वरूप लगा करके रखता हूँ। तो वो भी सब कुछ टूट गया, सिर्फ लाइट भी चली गई, मडगार्ड भी चले गए, बस एक मैंने लोकल लाइट लगा रखी थी जो कि बैटरी से कनेक्ट थी। जैसे ही मैंने बाइक को स्टार्ट किया और वह स्टार्ट होगी, लाइट जग गई उसकी। ऐसे ही लेकर के मैं ड्यूटी पर चला गया। शाम को जैसे ही मैं ड्यूटी पर पहुंचा तो वहाँ पर भी पूरा स्टाफ, हमारा सिक्योरिटी स्टाफ परेशान हो गया, भाई ये कैसे हो गया, आपको दवाई सवाई करानी चाहिए। मैंने कहा दवाई की ज़रूरत नहीं है, मैं ड्यूटी पर आ गया हूँ, सुबह को मैं जाऊँगा। सुबह 4 बजे जैसे ही मैं घर पर आया, चुपचाप बाइक खड़ी कर दी और मैं सो गया। घर वालों ने जब बाइक देखी तो उनका तो होश खराब हो गया कि ये क्या हो गया, बाइक को कौन तोड़ गया। तब मुझे उठाया, तब पता लगा। लेकिन भाई मेरे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, ऐसे चमत्कार करते हैं कि हैरान हो जाता है आदमी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। बड़े लाभ मिले परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया, नशा भी करता था। फौज में होने के नाते मांस भी खाने लगा था, दारू भी पीता था, बियर वगैरह भी पीता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद, क्योंकि मर्यादा ही ऐसी है उनकी और उनमें नाम में इतनी शक्ति है, नशा क्या सब जो है ऐसे विकार सारे समाप्त हो गए। नशा करना क्या, हाथ भी नहीं लगा सकता हमारा जो नाम लिया हुआ अनुयायी। तो क्या आपका भी नशा छूटा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद? बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है नशा छूट गया। बड़ी घृणा हो गई है इस चीज से। अगर कोई नशा करता भी है उसको मैं यही पूछता हूँ, भाई कोई एक लाभ तो बता दो, कोई एक लाभ बताओ। इसका कोई लाभ है ही नहीं, बता नहीं सकते। बस फैशन में दुनिया जो है सिगरेट पी रही, बीड़ी पी रही, तंबाकू खा रही, कितना खर्चा करते हैं। आप आर्मी से सूबेदार, मेजर, लेफ्टिनेंट रहे हैं, तो सर आप एक एजुकेटेड पर्सन भी हैं। आज भारत के बहुत सारे संत हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी एक संत हैं। आप एक धार्मिक नगरी में रहते हैं, आप हरिद्वार से भी हैं, तो इन चीज़ों को छोड़कर आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुना? संत रामपाल जी महाराज का ऐसा ज्ञान है कि हमारे सभी सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है। गुरुजी हमारे जब सत्संग चलता है ना, उस सत्संग में एक एक लाइन जो है उंगली रख रख करके दिखाते हैं कि बच्चों ये देखो क्या लिखा और हमको क्या बताया जा रहा था। हमको तो पूरे ग्रंथों के खिलाफ ही, विरुद्ध ही बताया जा रहा था। इन्होंने अपनी दुकानें चलाने के लिए, जितने भी धर्म गुरु हैं इनको दुकानदार ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि अभी ज्ञान ही ऐसा मिल गया, परमात्मा ने तो ऐसा प्रमाणित कर दिया हर ग्रंथ में, हर पवित्र ग्रंथ में। गीता जी है, हमारे वेद हैं, कुरान शरीफ हैं, उसके साथ साथ गुरु ग्रंथ साहब हैं, बाइबल्स हैं, सबको खोल खोल करके, जो कभी हम जिंदगी में कभी सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था। और हमारे संत रामपाल जी महाराज इस तरीके से अपना ज्ञान समझाते हैं कि उसके अलावा कोई ज्ञान
टिकता ही नहीं। अगर कोई है तो बता दे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वह उनका अपना बनाया हुआ ज्ञान है या वह कहीं से बताते हैं? देखिए, उनका अपना ज्ञान नहीं है, उनको तो परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया हुआ है कि उनको चेतना किया, उन्होंने तो सदग्रंथों से खोल खोल करके जो है ज्ञान बता दिया है, इसीलिए तो प्रमाणित ज्ञान है और सब जनता जुड़ती जा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे जितने पूरे भारत क्या पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं नाम लेकर के और अपना जो है मोक्ष करा रहे हैं। मोक्ष होगा इसमें, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है, परमात्मा ने हमको बता दिया संत रामपाल जी महाराज ने। इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के नाम दीक्षा ली। सर, जैसे कि आप उत्तराखंड के हरिद्वार से हैं, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, यहाँ देवी देवताओं की पूजा ज़्यादा होती है और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि जो संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, तो क्या आपने भी जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया तो क्या देवी देवताओं की भक्ति छोड़ दी? देखिए, संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं छुड़वाते, वो तो शास्त्रों के अनुकूल, जो शास्त्रों में प्रमाणित जो पूजा पद्धति है, असली पद्धति, उसको उसके माध्यम उसको बताते हैं और उसी से जो है सभी देवी देवताओं का साधना होती है, लाभ मिलता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही सरल कर दिया है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, क्योंकि चारों तरफ जो है नामदान केंद्र खुल चुके हैं पूरे विश्व में और जो है सत्संग चलते हैं, नेशनल चैनल है, उनके ऊपर सत्संग आते हैं, उसमें जो है सत्संग देखिए। सत्संग के दौरान उसमें पीली पट्टी आती है, उस पर मोबाइल दिए गए, मोबाइल नंबरों पर मिस कॉल करें या कॉल करें और अपना नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके नामदान दीक्षा ले करके अपना मोक्ष कराएं और लाभ उठाएं। धन्यवाद सर। सत साहेब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है।
और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। ग्रीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहथीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं।